बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8A करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। उसको शुरू करते हैं, लेकिन कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं, जैसे हमें पिछली मशकों में हम करते थे उसी तरह इसमें हम पहले सीखेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन में मैं लिखूंगा तो नहीं, वैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ। एंगल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जब भी दो लाइनें या दो रेज किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो उस वक्त क्या बनता है, एंगल बनता है। जैसे ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही तो यहाँ पर ये एंगल बनेगा, ठीक है, ये एंगल होता है। अब आ गया था हाउ टू राइट एंगल। एंगल को लिखते कैसे, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक एंगल है जिसका नाम, इसको ओ पॉइंट कह लो। आमतौर पर जिस पर ये दोनों रेज मिलती है ना, उस पॉइंट को ओ कहते हैं। चलो इसको ए मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, बी मानते हैं। अब इसी एंगल को लिखने का अंदाज क्या है, आपने ये अलामत डालनी, ये वाली, ये जिसको हम लेस देन भी कहें, लेकिन लेस देन से थोड़ी सी हटकी होती है। किस पॉइंट पर बन रहा है, ओ पर, तो आपने यहां से स्टार्ट करना है ए, जिस पॉइंट पर बन रहा है उसको दरमियान में लिखना है और क्या लिख देना आगे, बी। एक तो इस एंगल को लिखने का ये अंदाज है ए ओ बी, या दूसरा अंदाज है इधर से शुरू कर लें, बी ओ ए। इस एंगल को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी तरह एक और अंदाज भी इसी एंगल को लिखने का, वो ये कि आप इस तरह कर सकते हैं कि आप सिंपल इसको एंगल की लामत डालें, इसके ऊपर ओ लिख दें कि ये ओ पर एंगल बन रहा है, ठीक है। इतना भी कर लेंगे तो काफी है। लेकिन आमतौर पर हम ये वाली नोटेशन यूज करेंगे। आगे आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इनको हम देखेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखिए हमारे पास फर्ज करो ये दो लाइनें हैं जो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कोई भी ये पॉइंट है, इसको कुछ भी नाम दे दो, चलो मान लो ओ का नाम दे दो। अब यहाँ पर ये मैं ले लेता हूँ एंगल, अपने पास है एंगल एक्स, ये ले लेता हूँ एंगल वाई, ये ले लेता हूँ ये वाला एंगल, ये मैं ले लेता हूँ एंगल यू, और ये मैं ले लेता हूँ एंगल पी। अब एंगल एक्स और एंगल जो वाई हैं ये वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं, यानी आमने सामने जो होते हैं, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। और इसी तरह आप एंगल पी और एंगल यू भी आपस में क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। अब वर्टिकली अपोजिट में खूबी ये होती है कि ये आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल एक्स किसके बराबर ले सकते हैं, एंगल वाई के, और इसी तरह एंगल पी हम किसके बराबर ले सकते हैं, एंगल यू के। वो सवालों में आएगा ना, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आगे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको जमा करने से 90 डिग्री आंसर आए। जैसे मिसाल के तौर पर दो या दो से ज्यादा एंगल हो सकते हैं। आपको पता है यहां से यहां तक जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 का होता है। लेकिन मैं दरमियान में से ये ऐसे एक लाइन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ जी 50 डिग्री इधर आ गया और 40 डिग्री इधर आ गया। ये जो 40 डिग्री एंगल और ये 50 डिग्री एंगल है, ये आपस में कम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे, क्योंकि 40 और 50 को आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 90 के। इस तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको, क्वेश्चन है किसी और अंदाज से है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस करने से, कोई फर्ज करो कोई एक्स एंगल है कोई वाई एंगल है, जिनको प्लस करने से वो 180 आंसर है। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, ये देखें यहाँ पर है एक एंगल, ये इस पॉइंट पर दो एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल एक्स ले लो और एक एंगल ये बन रहा है ये। तो ये जब एक स्ट्रेट लाइन पर कोई एंगल बन रहे हो, जितने भी बन रहे हो, उनका सम हमेशा 180 के बराबर होता है, तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये भी याद रख लें, स्ट्रेट लाइन पर तीन एंगल भी फर्ज करो बन गया, ऐसे एक्स, ये y और ये z ले लो, चलो तो x z और y को जमा करेंगे, ये भी 180 के ऊपर आएगा, 180 आएगा, तो ये भी सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। आगे बड़ी अहम बात, एंगल अराउंड ए पॉइंट। ये हमने बार बार ये चीज याद रखनी है, एंगल अराउंड ए पॉइंट, इसका क्या यूज है। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखो, इस पर कितने एंगल बन रहे हैं ना, एक एंगल ये बन रहा है, मतलब एक ये बन रहा है x, ये y बन रहा है, ये z, इस पॉइंट के गिर्द ये तीनों एंगल बन। तो जो किसी भी पॉइंट के हिसाब से जो एंगल होते हैं ना, उन एंगल का हमेशा सम जो होता है, उन तीनों को जमा करें वो हमेशा 360, यानी एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री का एंगल कवर होता है। या इस तरह के जितने भी एंगल उनको जमा करें, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ये मफल करो, ये इतना वाई ले लो और ये क्या ले लो, जेड ले लो, तो जेड नहीं, चलो इसको ले लो आप, पी ले लो। तो अब इन चारों को जमा करेंगे, चारों एक ही पॉइंट के गिर्द हैं, एक्स वाई जेड और पी,
तो इनको भी जमा करें कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। आगे आता है एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर कोई एंगल इस तरह बन रहे हो, ऐसे कोई भी 2-3 एंगल, तो इन सबको एंगल का मजमुआ करेंगे तो किसके बराबर ले करेंगे 180 का, क्योंकि ये चीज हमने क्वेश्चन में यूज करनी है तो ये हमें पता होनी चाहिए। अब हम अपने मशक की तरफ आते हैं, फिर देखते हैं सवाल वो हमसे क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाह जी, पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग एंगल विद प्रॉपर रीजंस। मिसिंग एंगल फाइंड करो, दूसरा रीजन भी बताएं कि जो आपने इक्वेशन बनाई है वो कैसे बनाई है। ठीक है, देखें यहां आपको उसने कहा कि ये एंगल बताएं इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो आपको पता है ये एंगल उसने खुद ही दे दिया है 140, और बाकी ये इस पॉइंट पर ये दो एंगल बन रहे, एक ये एंगल और ये, तो किसी पॉइंट के जो एंगल बनते हैं उसका सम 360 के बराबर होता है। तो यहां पर पहले तो इसकी रीजन देंगे एंगल अराउंड अ पॉइंट। सो ये एंगल x जो है और ये एंगल, ये दोनों एंगल का जो सम होगा किसके बराबर होगा 360 के। तो प्लस का 140 किधर ले जाए, 1 माइनस का हो जाएगा, इधर जाकर दूसरी तरफ ले जाए, इनको माइनस करें 220 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 220। तो x की वैल्यू ये इतना एंगल x ही इसको दार कर रहा था, तो इसका मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में से देखिए हमारे पास ये एक डायग्राम है, आप गौर से देखें, ये एंगल को देखें और ये पहले बाहर वाली दो रेज को देखें, इसको देखें और इसको देखें, और ये दोनों एंगल जो बाहर वाले हैं, मैं ग्रीन कलर से इसको ड्रा करता हूँ, ये बाहर वाले कलर जो है, ये वाले बाहर वाली दो लाइनों का जो एंगल है ये 90 का बन, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये यहां से लेकर यहां तक जो टोटल एंगल है 90, इसका ये मतलब हुआ ये एंगल ले लें, ये एंगल ले लें, ये एंगल ले लें, ये एंगल ले लें, तो इन सब का जो सम होगा वो 90 के ही बराबर होगा, क्योंकि ये टोटल 90 है तो ये सब मिलके क्या बना लेंगे 90 बना लेंगे। तो ऐसे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी इन चारों को जमा किया तो 90 के बराबर ले लिया। x और x कितना हो गया 2x जमा कर 20 उधर लेगा क्या आ जाएगा माइनस का 20, तो 90 में से 20 माइनस किया 70 आ जाएगा। इस तरह x इज इक्वल टू 70/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 35, यानी इसको इससे कैंसिल कर देंगे 35। तो ये हमारे पास ये जो एंगल है 35 का, ये भी कितना है 35 का, आप चेक भी कर सकते हैं 35 70 और ये 20 और हो जाएगा, तो 90 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी में हमें कुछ थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, तो नो इशू। ये हमारे पास है, इसमें हमारे पास ये एंगल जो है वो 40 का है, ये हमारे पास कितने का है, ये x है, ये हमारे पास 70 है, ये हमारे पास p है, ये z है, ये क्या है y है। हमें y भी फाइंड करना है, z भी फाइंड करना है, p भी फाइंड करना है। देखें एक बात हमें वाज़ेह नजर आ रही है कि हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो 70 के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है y, x के वर्टिकली अपोजिट z है, p के वर्टिकली अपोजिट 40 है। तो y हमें डायरेक्ट ही पता चल गया, कैसे y, और ये 70 है, ये 70 है, तो ये y भी कितना होगा 70, ये भी। इस तरह p का भी हमें अंदाजा यहाँ से हो गया, कैसे हमें अंदाजा हो गया कि हमारे पास ये वाला p है, इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा 40 है, तो p और 40 आपस में बराबर होंगे, दो एंगल हमें पता चल गया। बाकी मसला रह गया x और z का, इसको भी हम देखते हैं कैसे निकालना है। पहले यहाँ पर देखें मैंने क्या लिखा है, एंगल BOE एंड एंगल FOA। BOE कौन सा एंगल बनेगा, ये देखें BOE ये वाला एंगल, BOE एंड FOA ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट हैं, तो इसका मतलब y भी कितना हो जाएगा 70। इस तरह पहले लिख देना BOE FOA आर वर्टिकली अपोजिट, सो y कितना हो जाएगा 70। दूसरे पार्ट में एंगल x, एंगल 40 एंड एंगल y आर ऑन स्ट्रेट लाइन। ये देखो ये तीनों एंगल देखें, कौन कौन से तीनों एंगल देख रहे हैं, एंगल x ये वाला एंगल, एंगल 40 ये वाला एंगल, और तीसरा एंगल कौन सा है एंगल y ये वाला एंगल, जो मैंने पहले ग्रीन से किया, मैं चलो रेड से कर देता हूँ, ये वाला। ये तीनों एक ही स्ट्रेट पर बने, इस स्ट्रेट लाइन पर मिल रहे हैं, है ना, इस पर बने ये तीनों। अगर हम ऐसे देखें इसे, तो ये स्ट्रेट लाइन पर बने, तो इन तीनों का जो सम है वो कितना होगा 180, यानी जैसे आपको बताया स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180। एंगल x की रह जाएगा, ये 40 और एंगल y की वैल्यू 70 है, जैसे अभी हमने निकाल ली है, तो इसको 180 के बराबर का ये हो जाएगा 110। एक्स वैसे ही अच्छा ठीक हो गया, ये 70, 110 को तो ले प्लस का 110 इधर आ गया, माइनस का इनको माइनस का एक्स आ गया 70। तो देखो अब ये एक्स 70 आ गया, तो इसके वर्टिकली अपोजिट जी था, तो वो भी 70 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एंगल एक्स एंड एंगल जी आर वर्टिकली अपोजिट, सो एंगल जी भी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। बाकी हमारे पास पी रह गया, तो वो आपको पता है पी इसके वर्टिकली अपोजिट है, तो ये 40 है, ये भी 40, लेकिन यहाँ पर आप रीजन लिख दें एंगल 40 एंड एंगल पी आर वर्टिकली अपोजिट, सो एंगल पी भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। डी पार्ट की तरफ चलते हैं।
डी पार्ट में हमारे पास ये डायग्राम है। देखो ये इस स्ट्रेट लाइन पर ये तीन एंगल बने, एक ये और एक ये। इसकी वैल्यू नहीं बताई, लेकिन ये आपको पता जब ये बॉक्स सा बना तो ये 90 का एंगल गुजार कर। तो जब स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एंगल बनते हैं उन सबका सम 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, रीजन क्या लिखूंगा, 63 डिग्री एंगल ये वाला, एंगल COD ये वाला एंगल, एंड एंगल X ये वाला एंगल आर ऑन स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन पर। तो इसको और इसको जमा करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 180 के बराबर आ जाएगा। फिर इसको 60 और 63 और 90 को प्लस किया 153 और प्लस X ये 180, प्लस का 153 उधर ले जाए क्या हो जाएगा, माइनस का 153 और इनको माइनस के 27। तो इस X की वैल्यू कितनी आ गई, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते उसमें हमारे पास ये डायग्राम कुछ इस तरह है। देखो ये सारे के सारे एंगल इस पॉइंट के गिर्द बन रहे हैं ना, यानी ये पॉइंट है और यहां से लेकर यहां तक ये सारे इस पॉइंट के गिर्द बन रहे। तो इन एंगल अराउंड अ पॉइंट, ये सारे क्या एंगल एक अराउंड एक पॉइंट के अराउंड है। तो इन सब का सम 6x का, 40 का, x का, 65 का और 150 का, सब का सम किसको बराबर ले लेंगे, 360 के। बाद में ये 6x और x कितना होगा, 7x, 40 और ये जमा किया 255, प्लस का 255 उधर ले जाए माइनस का, इनको माइनस किया तो 1057 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड। तो x की वैल्यू इसको जब आप करेंगे 7 एक बार 7 7 एक बार 7 7, ये हो जाएगा 7 5 35, तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड हेंस डिटरमाइन द द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। x की वैल्यू फाइंड करें पहले, फिर उसकी हेल्प से सारे एंगल फाइंड करें। देखें ये सारे एंगल इस सवाल में आप देखो एक स्ट्रेट लाइन पर नजर आ रहे हैं ना, इस स्ट्रेट लाइन। तो इसको जमा करेंगे 180 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिक्रा क्या लिखा, ऑल एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, तो इन सबका सम किया, इसका इसका और इसका 180 के बराबर। देखो फिर x और 2x कितना होगा, 3x और 4x 7x और 3x 10x। बाकी ये -16 जमा 36 प्लस माइनस माइनस होंगे, 36 में 16 के 20 और ये 180 वैसे जमा का 20 इधर ले माइनस के 20, इनको माइनस के 160, 10 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। अब इन सब की वैल्यूज भी निकालनी, ये एंगल कितने का, ये एंगल कितने का, ये एंगल ये कितने का, ये एंगल तो हमें चल गया कितने का है, 16 का, क्योंकि x की वैल्यू 16, तो ये इस एंगल को x ही ज़ाहिर कर रहा था, तो ये 16 आ गई। तो इसकी कितनी होगी, यानी एंगल FOD 16, एंगल DOC 2x, 2 लिख के आगे x की वैल्यू पुट करेंगे। इस तरह फिर एंगल COB 4x - 16 लिख के x की वैल्यू पुट करेंगे। फिर एंगल BOA x, ये रकम लिख के इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, उसको हल करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे मैंने हल किए हैं। DOE तो सिंपल x के बराबर, DOC 2x के बराबर था, 2 वैसे x की वैल्यू 16 पुट की तो 32। एंगल COB 4x - 16 के बराबर था, x की वैल्यू 16 पुट की और ये -16 वैसे इनको हल किया, 64 - 16 ये वैसे 48 आ गया। फिर एंगल AOB 3x + 36 का था, x की वैल्यू 16 पुट की और 36 वैसे इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 48 और ये 36 वैसे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इसके आगे बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, ये देखो यहां से लेकर यहां तक, अगर मैं आपको ग्रीन कलर में करके दिखाऊं, यहां से लेकर यहां तक ये 90 का एंगल बन रहा है। तो यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इस एंगल को, ये वाला ये छोटा सा एंगल और ये वाला बड़ा एंगल, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 190 के बराबर ले सकते हैं, सिर्फ 90 के, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 कर, या इस तरह भी कह लेंगे यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का मजमुआ भी 90 के बराबर होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी ये एंगल x - 18 है और ये 60 है, तो इन दोनों को x - 18 और 16 को जमा किया 90 के बराबर। फिर इसको हल किया 42 प्लस माइनस, प्लस का 42 उधर ले गया माइनस का 42 और ये 48। तो फिर हमारे पास एंगल BOC किसके बराबर था, x - 18, वो लिखा, x की वैल्यू 48 पुट की, वो की 48 पुट की 48 - 18 और ये कितना हो जाएगा 30। ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक ही पॉइंट के गिर्द बन रहे हैं, सीधी सी बात है। इन सब का सम 360 के बराबर, इसको हल किया, x की वैल्यू 50 आ गई। तो इन सब की वैल्यू लहदा लिखी, एंगल AOB बराबर था 2x + 43 के, x की वैल्यू 50 पुट की और इसको आगे हल कर दिया 143। एंगल BOC ये था, वहां पर x की वैल्यू 40 और उसको हल किया, ये आंसर। इस तरह एंगल AOC ये रकम थी, वहां पर x की वैल्यू ये पुट की और उसको हल किया, ये रकम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है डायग्राम है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है और ये वर्टिकली अपोजिट है। तो मैं यहाँ पर इस एंगल को लिखता हूं, एंगल AOD एंड एंगल BOC आर वर्टिकली अपोजिट। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 4x - 20 को आप लिख सकते हैं 3x + 20 के। तो जमा का जमा का 3x दिले हैं, माइनस का 3x, माइनस का 20 दिले हैं, प्लस का 20। ये 4 में से 3x के 1x रहेगा, x बराबर क्या रहेगा 40। फिर इस तरह एंगल x की वैल्यू 40 आ गई,
ये वाला हमारे पास x ही था, तो इसका मतलब ये x के बराबर है, तो x 40 है, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा 40। अब ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये 40 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा 40 का हो जाएगा। तो देख लें वहां पर अगर ये x नहीं लिखा तो अपने पास से अपने x लिख लेना, क्योंकि ये हमने मालूम जो करना और ये y मैंने अपने पास लिखा। तो एंगल x 40 है, ऑल्सो एंगल y भी क्या हो जाएगा 40। रीजन क्या देंगे, क्योंकि बिकॉज एंगल x और एंगल y क्या है वर्टिकली अपोजिट है, इसी वजह से दोनों 40 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये डायग्राम है, तो आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट, ये सारे एंगल्स एक ही पॉइंट के गिर्द हैं। अच्छा देखो, ये एंगल 2x है, तो इसके सामने वाला भी कितना होगा 2x। ये 3x है, तो इसके सामने वाला भी कितना होगा 3x। ये 5x है, उसके सामने वाला भी कितना होगा 5x होगा। तो ये सारे एंगल एक ही पॉइंट के गिर्द बन रहे, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा 360, यानी 3x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 2x। यहां से गिनना शुरू कर दें, यहां से कर लें 2x 3x 5x 2x 3x 5x, सब कुछ 360 के बराबर लिख लिया। 3x 5x और इन सबको प्लस किया 20x, 20 मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड किया, 0 0 से गई तो इसको काटा 18 आ गया। अब इन सब की वैल्यू भी निकालनी है, तो देखो ये हमारे पास इसकी निकालनी थी, ये था हमारे पास एंगल AOC 2x के बराबर था, एंगल AOC को 2x के बराबर लिखा। x की जो वैल्यू ली है वो इसमें पुट कर दी, जो हमने निकाली 18 आई थी, तो ये 36। फिर एंगल हमने ये निकालना है, ये वाला 5x वाला, ये किसके बराबर था, ये चलो 3x को निकाल लें, BOE 3x के बराबर था। 3x को लिखा, x की 18 पुट की और इनको मल्टीप्लाई किया 54। इस तरह एंगल DOF 5x के बराबर था, उसको लिखा, x की वैल्यू 18 पुट की वो लिखी और इनको मल्टीप्लाई किया 90 आ गया। आखिरी क्वेश्चन है, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट सच दैट द सम ऑफ ए पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड इज 280। दो लाइनें इस तरह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं कि उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 280 के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 4 एंगल। इसकी भी वैल्यू बताएं, इसकी बताएं, इसकी बताएं, इसकी। देखें ये किसी एक एंगल की वैल्यू नहीं, उसने ये मालूमात क्या दी है कि दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का सम 280। अब वो कितने हैं हमें नहीं पता। अगर ये एक्स है, मान लो ये एक्स है, तो उसके सामने वाला भी क्या होगा एक्स, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर। बाकी ये अगर हमने जेड ले लिया, ये भी मालूम करना है, तो उसके सामने वाला भी क्या होगा जेड होगा। अब ये अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इन दोनों एंगल का जो सम है 280 के बराबर लेंगे। उसने कहा वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो सम आ रहा है कितना आ रहा है 280 आ रहा है। तो एक्स और एक्स को हल किया 2x, ये एंगल की लामत अब खत्म कर दें, 2 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड, तो इसको डिवाइड किया 140। एक्स की वैल्यू 140, अगर ये 140 है तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा 140। फिर इस तरह एंगल Z और एंगल X आर स्ट्रेट लाइन। एंगल ZX और जी ये वाले स्ट्रेट लाइन के ऊपर Z और X बन रहे हैं ना एक सीधी लाइन पर, तो इस टोटल एंगल 180 होगा। तो Z और 140 को प्लस करेंगे, Z और X को प्लस करेंगे तो 180 के बराबर। Z वैसे आ गया, X की वैल्यू 140 प्लस का 140 उधर माइनस का 140, तो Z की 40 वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ये 40 है तो उसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, Z 40। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 40 एंड एंगल 140 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाजमी कमेंट्स और लाइक्स कीजिए, और कोई इशू हो तो लाजमी बताया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।